हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय देव सर। मैं देव आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके चैनल पर। तो आज मैं फिर संख्याओं के वर्ग को लेकर आया हूं। लास्ट वीडियो थी मेरी, उसमें भी मैंने संख्याओं के वर्ग निकालने की 5 सिंपल ट्रिक दी थी, जो कि 5-5 सेकंड में अपन संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। आज मैं एक ट्रिक लेकर आया हूं, इसमें हम केवल 2 सेकंड में संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं, अगर अपनी कैलकुलेशन अच्छी हो। कैलकुलेशन अच्छी के लिए हमें बड़ी संख्याओं में ज़रूरत पड़ेगी। अगर छोटी संख्या है, 100 के आसपास की, 200 के आसपास की संख्या है, तो उसके लिए हमको ज़्यादा कैलकुलेशन ज़रूरत नहीं है। लेकिन संख्याएं 800-900 की होंगी तो वहाँ थोड़ी कैलकुलेशन ज़रूरत पड़ सकती है। अपनी कैलकुलेशन अच्छी है तो अपने सारे काम आसान हो जाएंगे। इस ट्रिक का मैं नाम लेता हूँ, इस ट्रिक का नाम है आधार ट्रिक। आधार ट्रिक मतलब हमें एक आधार मानना पड़ेगा, मतलब एक बेस मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? एक बेस मानना पड़ेगा। जब हम बेस मान लेंगे तो बेस मानने के पश्चात अपन सारे काम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि 1 से लेके 25 तक की संख्याओं का स्क्वायर हमें याद होना चाहिए। सिंपल है, आप सब जानते हो, सबको याद होगा। 15-20 तक तो याद होगा ही, बस ये 4-5 और याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमें बस याद होंगे, ये हमें याद होंगे तो हमारी सारी चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। बहुत जल्दी हम किसी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या माने, एक हम बेस माने। तो बेस मानने के लिए हम क्या करेंगे, तो किस तरीके से हम बेस मानेंगे। सबसे पहले हम जैसे एक प्रारूप बनाते हैं। प्रारूप क्या है अपना, मैंने बोल दिया 0, 100, 200, 300, इस तरीके से 1000 तक की हमने एक संख्याओं का वर्ग निकालना है। तो हम 1000 तक एक आधार मान लेते हैं। सबसे पहले हम एक जो अपना मेन आधार जो है, मेन आधार क्या, हम जैसे आप देखते होंगे परसेंटेज में आप देखते हो, तो अपन क्या मान के चलते हैं, 100 के आधार पर मान के चलते हैं। कोई भी चीज़ देखो, आप साधारण ब्याज की बात करो, आप चक्रवृद्धि ब्याज बात करो, जो हमें तकलीफ होती है तो मान लेते हैं, तो अपन 100 मान के चल लेते हैं। तो 100 ऐसी चीज़ें उसको अपन कभी भी मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं उसका बेस, जो मेन बेस है वो क्या है, 100 है। तो 100 के आधार पर अपन चीज़ों को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले आगे 100 के आधार पर हम देखते हैं, जैसे एक संख्या आ गई 104 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर। ठीक है, ये संख्या 100 के करीब है, हमको पता चल गया आधार क्या होगा, 100 होगा, 100 के करीब संख्या है। ठीक है, तो 100 के करीब है, तो 100 से कितना ज़्यादा है, कम है, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो इसका एक तरीका है, जितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है उसका क्या करना है, स्क्वायर। जितना ज़्यादा है उसका क्या करना है, स्क्वायर। और ये हमेशा जो अपना वर्ग होगा, जो स्क्वायर होगा, ये 2 अंकों में होगा। कितने अंकों में होगा, 2। अब आप बोलोगे सर अगर 3 अंकों में आया, तो जैसे 24, 25 इस तरीके से हुआ तो 3 अंकों में हुआ तो हम लिखेंगे 2 अंक। तीसरे अंक को क्या करेंगे, जो अपना इधर का जो इकाई दहाई सैकड़े का जो अंक है उसको क्या कर देंगे, पावर में रख देंगे, घात में रख देंगे, आगे जुड़ जाएगा, आगे भी कैलकुलेशन होनी है। तो इधर क्या किया अपन ने, जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करना है। और इससे आगे क्या करेंगे, संख्या क्या है अपनी 104 प्लस जितना ज़्यादा है संख्या में, उसको जोड़ देंगे जितना वो संख्या से ज़्यादा है। जैसे 104 है संख्या, तो 104 कितना ज़्यादा है, 100 से, आधार से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो इसमें 4 जोड़ देंगे। तो कैसे करना है, आ जाओ। सबसे पहले पीछे से शुरू करो। 104 कितना ज़्यादा है, 100 से, 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है ना, तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16। अब ये ऑटोमेटिक 2 ही अंकों में आया तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर 1 अंकों में होता तो क्या करते, जैसे 3 होता तो 0 9 कर देते, है ही नहीं। आगे भी देखेंगे, 3 का भी देख लेंगे, 2 का देख लेंगे। 16, 4 ज़्यादा है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। अब आगे आ जाओ, दूसरी चीज़ में हम क्या देखेंगे, संख्या प्लस संख्या से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। संख्या 104 प्लस कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा, कितना होगा 108, तो 108। तो क्या आ गया अपने पास, 104 का स्क्वायर कितना आ गया, 10816, 108 16, 10,816। समझ में आया। इसी तरीके से जैसे मैंने देखा 2 अंकों का जैसे वर्ग अपने पास एंड में आ जाए तो हम कैसे देखेंगे। जैसे संख्या आ गई अपने पास 103, मैंने बोला 103 का स्क्वायर, तो हम कैसे करेंगे, कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर करेंगे। और संख्या कितनी, 103, और कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। क्लियर है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। लेकिन हमको कितने अंक चाहिए, 2 अंक, तो हम क्या करेंगे, एक 0। 0 को हम कभी भी आगे कहीं भी लगा सकते हैं। संख्या के आगे आप कितने भी 0 लगाओ, संख्या के मान में कोई
फर्क नहीं आएगा, लेकिन पीछे लगाओगे तो फर्क आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो गया 103 + 3 106, तो 103 का स्क्वायर कितना आ गया 10609, 10609। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब जैसे मैंने कोई बड़ी संख्या ली, कैसे बड़ी संख्या कैसे, मैंने बोला यहाँ आ गया 112, मुझे निकालना है 112 का स्क्वायर। कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो इधर 12 का स्क्वायर आएगा, आएगा ही नहीं आएगा। और ये कितना होगा 112 + 12, आधार क्या मान के चल रहे हैं हम, 100 मान के चल रहे हैं, समझ रहे हो, समझ में आ रहा है। आधार क्या मान के चल रहे हैं, 100 मान के चल रहे हैं। 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर कर दो। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, होता नहीं होता। तो मैंने बोला 2 अंक देने हैं, तो हमने 44 ले दिया। एक क्या करेंगे, इधर जो संख्या आएगी उसमें पावर में रखेंगे, ठीक है। ये कितना आ गया 112 और 12 124, और एक जो घात इधर आएगी वो इधर जुड़ जाएगी, तो 125। 112 का स्क्वायर कितना आ गया 100। आप देख रहे हो कितना सा सेकंड लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है हमको, मुश्किल से 3 सेकंड, 2 से 3 सेकंड का समय लग रहा है किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल देंगे। लेकिन हम कहाँ तक, आधार 100 को कहाँ तक मानेंगे कि 100 से 25 तक कम हो और 100 से 25 तक ज़्यादा हो। जैसे अभी मैं ज़्यादा वाला बता रहा हूँ, फिर अभी थोड़ी देर में कम वाला। जैसे मैंने बोला एक संख्या है 123, हमको 123 का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है 123 का स्क्वायर। क्लियर है, स्पीड तेज तो नहीं है, ठीक है। जब चीज़ें समझ में आती हैं तो स्पीड अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। सिंपल चीज़ें, जो बड़ी चीज़ नहीं है, समझने की ज़रूरत है, लेकिन काम बहुत आती है चीज़ें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। कितना ज़्यादा है 23 ज़्यादा है, तो 23 का स्क्वायर। अब हमें 23 का स्क्वायर होना चाहिए यार। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, मैंने लिखा हुआ भी है 529। कितना संख्या 123, कितनी ज़्यादा है 23 ज़्यादा है, ठीक है। 23 का स्क्वायर 529, तो 29 आ गया, 5 पावर में आएगा। ये कितना हो गया 146, और 146 और 5 151। बताओ कितना समय लगा, कोई समय नहीं लगा। तो हमें क्या करना है, संख्या में जितना ज़्यादा है वो जोड़ना है, और जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करना है, और 2 अंकों में देना है। 2 अंक दे दिए, 5 इधर पावर चली गई, 146 और 5 151। क्लियर है बच्चों, ठीक है। आगे देखो, अगर मैं बोलूं कि संख्या से कम है, मैंने बोला कि यहाँ हमने बोल दिया 97 का स्क्वायर। अब ये तो 100 से कम हो गया, 100 से कम हो गया। तो कम में क्या करना है, जो अपनी संख्या है, क्या करना है, जितना कम है, जितना कम है उसका स्क्वायर, और संख्या माइनस जितना कम है। अगर कम है तो संख्या में से घटा दो, ज़्यादा है तो संख्या में जोड़ दो। क्लियर है। यदि कम है संख्या 100 से, तो उसमें संख्या में से घटा दो, और यदि 100 से ज़्यादा है तो संख्या में जोड़ दो। अब देखो कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर। संख्या 97 माइनस कितना कम है, 3 कम है, 93, 97 - 3, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना आ गया 09, 2 अंकों में लेना है, 09 हो गया, ठीक है। तो 97 - 3 करेंगे तो कितना आ गया 94। क्या आ गया 97 का स्क्वायर 9409। बताओ कोई समस्या, सिंपल सी चीज़ है। जैसे और देखो, और कम कर दो इसको। मैंने बोला 86, कितना है 86 का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। कितना कम है 86 100 से, 14 कम है, 14 कम है, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर। संख्या 86 माइनस कितना कम है, 14 कम है, संख्या में 14 घटाना है। क्लियर है। आ जाओ, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। हमने क्या करना, 2 अंक लेने हैं, 96 लेना है, बन जाएगा इधर पावर में। 86 में से 84 घटाओ, कितना आएगा 72 आ जाएगा। 72 में 1 आएगा, जोड़ेगा 73। ठीक, ठीक है। 7396, 86 का स्क्वायर क्या आ गया 7396। संख्या में जितना कम है तो घटा दो, और जितना कम है उसका स्क्वायर कर दो। बस 2 अंकों में देना है, ध्यान रखना, एक पावर आ जाएगी 7396। क्लियर है बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार यदि संख्या कितनी हो गई अपनी, ये तो अपना 100 के बेस पे था। अब हम आए 200 के बेस पे, कि यदि संख्या 200 के आसपास है। मैंने बोला संख्या है 214, 214 का स्क्वायर। तो ये तो अपना फिक्स रहेगा, जितना, अब जैसे संख्या 200 से अधिक है तो संख्या प्लस जितना अधिक है, और जितना अधिक है का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, ठीक है। देखो 214 के लिए बेस कितना होगा अपने पास, 200 बेस होगा, लेकिन अपने मेन बेस क्या माना है 100 माना है। मेन बेस क्या है अपना
100 माना है, तो 100 से 200 कब प्राप्त होगा? जब मैं 100 को 2 से गुणा कर दूंगा तब 200 मिलेगा। 100 को 2 से गुणा कर दूंगा तो 200 मिलेगा। तो ये जितने से गुणा करने पर जो बेस मिल रहा है ना, उसको इधर गुणा कर दो। 2 से गुणा, हमने क्या कर दिया? 2 से यहाँ गुणा कर दिया। 100 को 2 से गुणा करने पर 200 मिल रहा है, तो हमने 2 को यहाँ गुणा कर दिया। फिर कितना हो गया? संख्या पर जितना अधिक है जितना अधिक है का स्क्वायर। यदि मैं 300 के आसपास संख्या होती थी 300 गुणा करता, 900 के आसपास संख्या होती तो 9 से गुणा करता, और इसी तरीके से अपन 1000 तक की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकलेगा, कितना अधिक है? 14 अधिक है, 14 का स्क्वायर 2 इंटू संख्या कितनी है? 214 प्लस कितना अधिक है? 14 अधिक है। कोई समस्या नहीं है, आ जाओ। 14 का स्क्वायर कितना हो गया? 196। 14 का स्क्वायर कितना हो गया? 196। ठीक है, तो 96 का क्या कर, 196 का 96 आ जाएगा, 1 जाएगा पावर में। ठीक है, 214 और 14 कितने हो गए? 228। 228 हो गए। अब 228 को क्या करना है? 2 से गुणा करना है। 228 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 28 दूना 56 और 2 दूनी 4, 456 और 1 457। 45796 किसका स्क्वायर आ गया? 214 का स्क्वायर। आप बताओ, जब ये चीज़ आपके समझ में आ जाएगी, जब आप समझ जाओगे कि हमको बेस किस तरीके से लेना है, कितना समय लगेगा? कोई समय नहीं लग रहा है, 2 से 3 सेकंड मुश्किल से लग रहे हैं। ये मैं फॉर्मूले समझा रहा हूँ, इसलिए आपको इतना टाइम लग रहा है। अब देखो, बिना फॉर्मूले के हम करेंगे। जैसे मैं एक लूँ, मैंने बोला 207 का स्क्वायर, ठीक है। हमको पता है 7 ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा है तो 7 का स्क्वायर 49। 207 प्लस 7 ज़्यादा है 214। 214 से गुणा 2 से गुणा करेंगे, कितना आ गया? 428। सीधा आंसर, 1 सेकंड 2 सेकंड में आंसर है या नहीं? मजेदार ट्रिक। आपको बस आधार मान के चलना है। आधार क्या करना है? जैसे मैंने बोला कि संख्या, जैसे मैं बोलूँ 200 से कम है, कम है तो एक फॉर्मूले को हटा दो। अब आपको समझ में आ गया होगा। कम है तो संख्या में से घटाना है, अधिक है तो क्या करना है? संख्या में जोड़ना है। मैंने बोला 196 का स्क्वायर निकालना है। अब आप देखोगे ये संख्या हालांकि 100 से ऊपर है, लेकिन 200 के पास में लग रही है। आपको दिख रहा होगा कि 200 के ज़्यादा करीब है। कितना करीब है? 200 से 4 कम है केवल। तो आ जाओ, पहले तो अपन क्या करना है? 200 है तो 100 से ऊपर 2 से गुणा करना है। 196 संख्या में से क्या घटाना है? जितना कम है। 200 में से कितना कम है? 4 कम है। 196 में से 4 घटा दिया, और यहाँ क्या आ जाएगा अपना? कितना कम है? 4, तो इसका स्क्वायर। जितना कम है उसका स्क्वायर, तो क्या आ गया? 16। अब 196 में से 4 घटाओ, कितना आया? 192, और 192 को 2 से गुणा कर दो। हम जैसे ये थोड़ी सी कैलकुलेशन जो होंगी हम इनको कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 19 दूना 38, कितना आ गया? 384। 38416 किसका आ गया? 196 का स्क्वायर। बताओ कोई समस्या हुई? नहीं हुई कोई समस्या। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, आप वीडियो पॉज कर करके इनको अच्छे से देख लेना, चूँकि वीडियो पहले रिकॉर्ड की हुई वीडियो है, लाइव क्लासेस नहीं है जो आपको मैं एक एक चीज़ रोक के समझाऊं। रिकॉर्ड की हुई वीडियो है, आप पॉज कर सकते हो वीडियो को और अपनी चीज़ें नोट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं धीरे धीरे आपको टाइम दूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, फिर आपको देखने में तकलीफ होगी। ज़्यादा बड़ी वीडियो देखना बच्चे पसंद भी नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए। अब जैसे मैंने बोला, मैं आ गया 300 के पास। मैंने बोला 311 का स्क्वायर निकालना है। तो हमको पता है 300 कैसे प्राप्त होगा? 100 × 3 से। 100 × 3 ही तो 300 होगा। तो क्या करना है अपन को? अपन बेस 100 मान के चलते हैं, तो 3 से गुणा करेंगे तब 100 के बराबर में आएगा, 300 के बराबर आएगा। तो 3 इंटू संख्या कितनी है? 311। कितनी ज़्यादा है? 11 ज़्यादा है, बस। फिर जितनी ज़्यादा है उसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। यही 2 तरीके हैं अपने पास। 11 का स्क्वायर 121 होता है। अपन को 2 ही संख्या देनी है, 21। एक किधर पावर में आ जाएगा। 311 और 11 322, और 322 को क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। तो 322 × 3 966, 966 और 1 900, 96721। ये 300 के आसपास की संख्या होगी। क्लियर है बच्चों? अब आपको चाहिए सब। अगर 411 होता तो मैं 4 से गुणा कर देते बस। 511 होता तो 5 से गुणा कर देते। यही तरीका होता है नहीं होता। केवल बेस का ध्यान रखना है, बेस क्या लेके चल रहे हैं, इसी तरीके से। लेकिन अगर संख्या आ गई, अब देखो कुछ नई चीज़ समझा रहा हूँ। अब मैंने बोला कि संख्या में आ गई मेरी 251 का स्क्वायर। संख्या क्या आ गई? 251 का स्क्वायर। अब इसके लिए 200 को बेस माने हम या 300 को बेस माने? समस्या गंभीर है कि यार ये तो दोनों के बीच में आ गया। हालांकि 200 से 51 ज़्यादा है, 300 से 49 कम है। आप बोलो से 300 मान लो। नहीं, मैंने बोला केवल 25 तक याद रखना है आपको। समझ रहे हो? आपको जैसे 49 कम है इससे,
तो आप 49 का स्क्वायर आपको याद ही नहीं, आप कैसे करोगे? तो हम क्या करेंगे कि हम बेस को देखेंगे कि 200 क्या कब प्राप्त होगा, 200 को 100 को 2 से गुणा करेंगे, 250 कहीं ना कहीं यहीं होगा, ये 250 के आसपास की चीज़ है। 251, यदि मैं बेस 250 मान लूँ तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, नहीं होगा? कैसे आसान हो जाएगा कि मैं क्या करूँगा, संख्या में जितनी ज़्यादा है उतनी जोड़ दूंगा और जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन हमने जब 250 बेस मान रहे हैं तो 100 से तुलना भी तो करनी पड़ेगी इसकी। तो जब मैं 100 को 2.5 से गुणा कर दूंगा तो क्या मेरे पास 250 आ जाएगा? आएगा ही नहीं आएगा बताओ? 100 को 2.5 से गुणा कर दूंगा 250 आ जाएगा। तो बस, तो इसको क्या कर दो, 250 गुणा कर दो। 2.5 को क्या बोल सकता हूँ मैं, 2.5 को 5/2 भी बोल सकता हूँ ना, समझ रहे हो ना? अब 2.5 को 5/2 भी कर सकते हो, 5/2 से गुणा कर लो या 2.5 से गुणा कर लो, एक ही बात है। क्लियर है? ठीक है, आ जाओ। 1 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, 251, सॉरी संख्या कितनी है, 251 + 1 252। अब इस 252 को 2.5 से गुणा करो, मतलब 5/2 से गुणा करो। आ जाओ, कितनी बार हो रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्की 12। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1, 2 छक्की 12, 5 एकम 30, 630 आ गया, 630। बताओ समस्या हुई कुछ? मुझे नहीं लग रहा कोई समस्या हुई होगी। हमने क्या किया, 251 को भी दे दिया, समझ रहे हो? जैसे अब संख्या मेरे पास आ गई, यही देखो 262। अब बोलोगे सर 262 का स्क्वायर, तो इसके लिए हम बेस क्या मानेंगे, 250 के पास में है ना, ये 250 के पास में। जब 250 से 250 से 275 तक हो तो 250 को बेस मानो, 276 से 300 तक हो तो 300 को मानो, ऐसे ही 100 से यदि 150 तक है तो 100 को मानो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो हमको 100 से 125 तक है तो 100 को मानो, 126 से 150 तक है तो 150 को मानो बेस। इस तरीके से बेस मानना है हमको और आगे बढ़ते हुए जाना। अब जैसे 262 है, क्या करना है, 262 250 हम बेस मानेंगे, 12 ज़्यादा है, क्लियर है? ठीक है, 12 ज़्यादा है तो 12 का स्क्वायर, क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 252, ये 262 जो है 250 बेस माना था हमने, तो 250 कब प्राप्त होगा, जब मैं इसको 5/2 से या 2.5 से गुणा कर दूंगा। होगा या नहीं होगा? बस यही करना है। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144, तो हमने क्या लिख दिया, 44 लिख दिया। एक अपना क्या जाएगा, पावर में जाएगा। आ जाओ, 262 और 12, 264, 274, 274 और 274 इंटू 5/2, तो 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14। ठीक है, 5 7 35, 68, 685, एक आएगा 686, 68644। ये किसका आ गया, 262 का स्क्वायर आ गया। बताओ कोई समस्या हुई? मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई समस्या हुई होगी। जैसे अब मैं बोलूँ आपको, मैंने बोला, अब आप ये तो कर ही सकते हो ना, 100 200 300 400 500 के बगल में जो आसपास संख्या आएगी उनको तो कर ही सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि 512 का स्क्वायर, 510 का स्क्वायर निकालना है, 510 का स्क्वायर। तो देखो क्या करना है, 510 तो 500 के बेस पे निकल जाएगा, 510 नहीं, अब आप बोलो 560 का स्क्वायर। हमने बोला 560 का स्क्वायर निकालना है, तो ठीक है, या तो एक तरीका 56 का स्क्वायर करके 2 जीरो वाला सीन कर लो, ठीक है, या दूसरा तरीका कैसे करेंगे, हमको पता है संख्या कितनी है, 560। हम बेस 560 पे कौन सा बेस मानेंगे, 550 बेस मानेंगे। 550 के बिल्कुल निकट है 560, ठीक है। कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, और 10 का स्क्वायर। अब अपन बेस तो क्या मानते हैं, ओरिजिनल बेस क्या है, 100, और 100 से अपन ने कितना माना है, 550, या तो 5.5 से गुणा कर दो या 11/2 से गुणा कर दो। हमने क्या किया, 11/2 से गुणा। देखो ये चीज़ तो आपको समझनी पड़ेगी, 11/2 क्यों बोल रहा हूँ, 11/2 क्यों बोल रहा हूँ आपको पता है। देखो क्यों बोल रहा हूँ मैं, कि अपन को जब 100 है उसको 5.5 से गुणा करेंगे तब 550 आएगा, आएगा ही नहीं आएगा, ये 550 है। देखो मैथ का टीचर हूँ, थोड़ी सी राइटिंग ज़्यादा खास नहीं है, तो थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ करना है इस चीज़ में। तो 5.5 को मैं 11/2 लिख सकता हूँ। देखना 11/2 और 5.5 एक ही बात है, इंटू 100 बराबर 550 होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो बस 11/2 से गुणा कर दो या 5.5 से गुणा कर दो, एक ही बात है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आ जाओ, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, तो 2 जीरो अपन आ जाएंगे, एक अपना पावर में जाएगा, ठीक है।
560 और 10 570। अब 570 को 11/2 से गुणा करना है, तो 2 से काटो। 2 दूनी 4, 1 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, और 285 इंटू 11, 11 पंजे 55, 11 88, 88 और 5 93, 11 दूना 22 और 8 30 और 1 31, 3135, और एक अपना इधर चल रहा है तो 3136 डबल 0। क्लियर है? इस तरीके से 560 का निकाल सकते। ऐसे ही हम 900 अब जैसे मैं बोलूँ कि 903 का स्क्वायर, सपोज करो जैसे मैंने बोला 903 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, 900 बनाने के लिए 100 को 9 से गुणा करना पड़ेगा, तो बेस के लिए 9 से गुणा, 903 प्लस कितनी अधिक है, 900 से 3 अधिक है, और जितनी अधिक है उसका स्क्वायर। देखो 09 903 और 3 906, 906 इंटू 9 करेंगे, 9 6 54, 9 9 81, कितना आ गया बताओ। 903 का आपने इतनी जल्दी स्क्वायर कर दिया, 815409 है नहीं ट्रिक जानदार। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको बेस क्या मान के चलना है, तो इस बेस विधि से हम बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आपको कुछ स्क्वायर दे रहा हूँ जो आप होमवर्क करना, जहाँ आप घर पे हैं, लॉकडाउन में बंद है, समझ रहे हो, तो उस चीज़ का ध्यान रखना और तैयारी करते रहो। मैं तो यही बोलूँगा, ये लॉकडाउन तो चलता रहेगा, ज़िंदगी के पहलू हैं, इनको जीना है अपन को, इसी के साथ जीना है, इसी के साथ मरना है। अब तो वो वाला कोरोना के साथ वो वाला सीन हो गया कि जिंदा है तो तेरे साथ, मरेंगे तो तेरे साथ। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने बोला 513 का स्क्वायर निकालना है आपको, घर के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। 442 का स्क्वायर निकालना है आपको, मैंने बोला 629 का स्क्वायर निकालना है आपको। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको बस ये थोड़ी टफ दे रहा हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस तेज होगी, समझ रहे हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ 714 का स्क्वायर निकालना है आपको, ठीक है। 942 का स्क्वायर निकालना है आपको, ठीक है। 158 का स्क्वायर निकालना है आपको, और एक आपको इसी तरीके से 53 का स्क्वायर निकालना है। अब आप एक ध्यान रखना, चलो ये 53 वाला मैं समझा देता हूँ एक बार आपको। 53 का स्क्वायर अपन कैसे करेंगे, पहले तो देखो सबसे पहले बेस मानना होगा। अब क्या बेस 100 मानोगे क्या, 100 मानोगे क्या, लेकिन अपन दिख रहा है कि यार अपन अगर 50 मान लें बेस, अगर बेस 50 मान लें तो 50 के पास की संख्या है या नहीं, कितनी ज़्यादा है 50 से, 3 ज़्यादा है, तो संख्या में 3 जोड़ दो, 3 का स्क्वायर। लेकिन अपन बेस कितना होता है अपना 100, लेकिन यहाँ अपन कितना मान रहे हैं 50, तो 100 से 50 करने में अपन को क्या करना पड़ेगा, 100 को यदि मैं 1/2 से गुणा कर दूं तो 50 आएगा नहीं आएगा, तो बस 1/2 से गुणा कर दो। क्लियर है, आ जाओ। 3 का स्क्वायर 0 9 53 और 3 56, सॉरी 53 और 3 56, 56 को 2 से भाग देंगे तो 28, तो 28 है या नहीं। 1/2 देखो, 3 का स्क्वायर 0 9 53, कितना ज़्यादा है 50 से, 3 ज़्यादा, 53 और 3 56, और 56 को 2 से भाग देंगे तो 28, 28 दूना 56 होता है नहीं होता है, तो 28 सुनो अपना क्या आ गया 53 का स्क्वायर। मैंने जो आपको कल एक तरीका बताया था, वो मैंने क्या बताया था, ये उससे भी, ये वाला तरीका इससे भी सिंपल है। इसका बताया था मैंने, पहले इस संख्या का स्क्वायर ले लो 0 9, इस संख्या का स्क्वायर ले लो 25, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को गुणा करो, 5 3 15, उसको दुगना कर दो 30, क्या 9 0, सेम है। अब देखो इसमें आपने 3 स्टेप किए, इसमें अगर ये तरीका आपके समझ में आ गया तो एक स्टेप में अपना काम हो सकता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है। 1 से 1000 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना था अपन को, और एक आधार ट्रिक से अपन ने वर्ग निकाला है। तो अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो। मैं भी शुरुआत की है मैंने यूट्यूब पर, और आगे आपको बहुत सारी चीज़ें मैं इसी तरीके शॉर्ट तरीके से शुरू करूँगा। मैंने बहुत छोटी चीज़ से, बेसिक से शुरू किया है। आपको सारी अर्थमेटिक है, एडवांस है, पूरी रेलवे के लिए, एनटीपीसी के लिए है, एसएससी के लिए, सारी चीज़ क्लियर कराऊंगा। बहुत छोटे छोटे तरीक़ों से। ट्रिक्स के लिए अपनी अलग वीडियो चलेंगी, और कंसेप्चुअल अपनी अलग वीडियो चलेंगी, जिसमें सारी चीज़ें आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा। तो इसी तरह जुड़ते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे मेरी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल जाए। थैंक यू। और इस तरीके से अपन आगे बढ़ते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। थैंक यू।